अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। मैं जा रही हूँ वापस और अभी अबू सामान रखने लगे हैं और अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी अबू आपसे मिल लेती हूँ। अम्मी आज तो मैंने अम्मी से गले मिलना और अम्मी को पता है कि मैंने मिलना है तो अम्मी स्प्रे कर रही थी अपने ऊपर। हाँ हाँ, ये भी तो प्यार ही है। हाँ चलिए ना, बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इधर भी देखिए ना, इधर देखिए मेरी प्यारी अम्मी। बहुत मैं सदके जाऊँ, मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। हाँ इतनी प्यारी हो गई, इतनी प्यारी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको इतना दिए और इतना खुश रखे, दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं। आमीन। बस आप खुश मेरे रहें यहाँ और बहुत से आई हो, अल्लाह ताला ना आती। आप खुद बड़ी बताइए, जज़ा। अम्मी ने मुझे इतना मना किया लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं ना आती। अम्मी मेरे लिए कह रही थी और मैं जो है वो रुक जाती कि हाँ चलें ठीक है जी, कोरोना ठीक हो रहा हूँ। अब मैंने देख लिया ना तो तसल्ली हो गई है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आप बैठे, आप रेस्ट करें, ठीक है। हाँ निकल रही हूँ। चलिए वो आप इधर ही मिल लेंगे, उधर मिल लेंगे। इधर भी मिलते हैं, उधर भी मिलेंगे। अच्छा चलिए, आप भी अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है बुढ़े, ये मेरे बड़े प्यारे अब्बू अल्लाह हैं। करे खैरियत ना तू पहुँचे हाँ। होते तो जाने तुम इतला देनी है। हाँ अबू का भी बुखार हुआ हुआ है, दुआ करें सारे के अबू का नेगेटिव निकले। अबू ने भी टेस्ट कराया है। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पहुँच के बताऊँगी आपको। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें चलें जी। बस ये हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और ये हमारा प्यारा रिक्शा, काफ़ी टाइम ही हो गया रिक्शा में बैठे हुए, सदियाँ बीत गई। मेरा सामान है वही एक बैग और साथ में ये मेरा हैंड कैरी, दैट्स इट। गांव वाले सीन बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे गांव देखने में ना बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। सदियाँ होंगी कभी गाँव ही नहीं गए। ले जी मैंने बारिश देख ली जाते जाते। अभी धूप निकली हुई थी, एकदम मौसम अच्छा हुआ है और ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। आई थिंक तेज़ हो रही है बारिश। ये है जी सिचुएशन। पहुंच गए बातों बातों में। अब वो कितना टाइम लगा एयरपोर्ट आते हुए? 10 मिनट है अबू? 15 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी पहुंच गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। अब वो दुबई का तो एयरपोर्ट जो है ना इतना बड़ा है कि उसमें चलते चलते ना जब निकलते हैं ना, लैंड करती है फ़्लाइट, अब वो इतना लंबा उसमें चलने का ट्रैवल है जिसकी कोई हद नहीं है। चल चल के बंदा थक जाता है। अच्छा इस दफ़ा जब मैं आई हूँ ना तो वॉक डिपार्चर और हम निकलते हैं नहीं। अच्छा ओके, तो बहुत बाहर कितनी गर्मी है। आगे तो नहीं इंटरनेशनल डिपार्चर्स अबू यही है ना भाई? इधर ही उतार दें। हाँ इधर से ही जाना। डिपार्चर्स यही है। हाँ यही है, इधर ही है। हाँ एक मिनट अबू जी, मैं ना चलें जी। अब हम जा रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स से और ये है जी मेरा सामान। आते हुए ड्यूटी फ्री से सामान लिया हुआ था, अभी वो भी नहीं है तो मैं इजी हूँ। ये देखिए अबू कितना हल्का है ना। चले अबू को बीमार छोड़ के ठीक हो जाए। नहीं मैं बिल्कुल ठीक है जी, कोई बीमार नहीं। मैं अच्छा कट्टा नजर पे आऊँगा, ये काम थोड़ा लगा जी, अल्लाह खैर करो। चलो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो काम हो गया, मैं क्लियर हो गई हूँ। मेरा बैग उन्हें खोल के चेक नहीं करना पड़ा। अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे लगेज चेक इन करवाने। ओके, से आगे लंबी लाइन है, 7-8 लोग हैं। अभी लगेज चेक इन करवाना है लेकिन अबू जा नहीं रहे बाहर से। अबू की भी तबीयत ख़राब है। अभी मैं बैठ के आपको सारी स्टोरी बताती हूँ।
तो लेकिन अबू जा नहीं रहे, अबू कह रहे हैं कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगा, तुम एक दफ़ा बोर्डिंग पास ले लो तो फिर मैं जाऊँगा। सो अल्लाह करे मेरी जल्दी बारी आ जाए, गर्मी है, घुटन है बाहर और अबू वेट कर रहे हैं। सो देखते हैं कितनी देर बारी आती है। घर में मेरा लैपटॉप ना, ये पूरा बैग मेरा इस तरह उलट के गिरा था और अबू ने मुझे बताया कि तुम सोफ़ा पे रख के गई थी और बैग गिर गया है। तो मुझे डर है कि मेरी ना ये लैपटॉप की स्क्रीन ना क्रैक हो गई हो। सो भी मैं चेक करने लगी हूँ क्या लगा हुआ है। ओके शुक्र है ठीक है। सारे यहाँ से प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 3 प्लेन्स हैं, वो 2 उधर भी हैं, 5 नज़र आ रहे हैं इस वक्त। कुछ खाने के लिए क्योंकि मुझे ना शदीद किस्म की भूख लगी है, तो यहाँ से ऊपर जाके मैं आपको दिखा, कॉफ़ी प्लानट और जूस जोन वगैरह, ग्लोरिया जीन्स भी है। देखते हैं कि मैं जाके क्या खाती हूँ। हम ये कौन से सैंडविच है आपके पास? फ्रेश है? अच्छा कौन सा ज़्यादा, सालसा या बारबेक्यू? ठीक है वही दे दे मुझे एक, वार्म करके देंगे। ठीक है, और कॉफ़ी है आपके पास? बाय द वे मैं यहाँ पे आई हुई हूँ ग्लोरिया जीन्स, और यहाँ बैठ के मैं ये सालसा सैंडविच और साथ में कॉफ़ी लेने लगी हूँ। है सारी बैठने की जगह यहाँ पे, तो यहाँ बैठ जाऊँगी। कहीं भी बैठ सकते हैं या एक्सक्यूज़ मी, कहीं भी बैठ सकते हैं? ओके, सो दिस इज़ काइंड ऑफ फूड कोर्ट। ये है ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी, मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान में ग्लोरिया जीन्स इज़ माय फेवरेट। और ये देखो ऊपर कितना प्यारा सा हार्ट बना हुआ है, और ये सैंडविच है। इस टाइम पे मुझे तेहामिर मिशारी बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि कहीं भी एयरपोर्ट पे जाएं या इवन हॉस्पिटल जाएं तो दे गेट सो एक्साइटेड कि क्या क्या फ़ूड मिलता है। अभी मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ और कैसे हम बहन भाइयों ने डिवाइड किया है कि अम्मी अबू का ख्याल किस तरह रखेंगे, कौन कहाँ पे रहता है, कैसे मैनेज होगा, और ये सारा कुछ। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। भूख मुझे बहुत सख्त लग रही है और मैं अपने सैंडविच खाने लगी हूँ। ये वो जगह है जहाँ से मैं नीचे वहाँ खड़ी थी। अभी फ़िलहाल कोई और फ्लाइट्स नहीं है, तो यहाँ लाइन नहीं लगी हुई। यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ लेडीज़ टॉयलेट ढूंढने, वो सामने नज़र आ रहा है। अनाउंसमेंट्स मुझे बहुत प्यारी लगती हैं यहाँ पे। अफसोस इस बात का होता है कि लोग इतना गंद डालते हैं वॉशरूम्स में। ये लेडीज़ वैसे क्यों नहीं तमीज़ आती है, मेरी समझ से बाहर है। किसी को इंसान कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अभी अंदर गई हूँ, एक तो स्मेल इतनी, क्लीनलीनेस का कोई हाल नहीं है एयरपोर्ट पे। ऐसी अगर कोई हम में से कोई भी यूट्यूबर बात करे ना, तो कमेंट सेक्शन भर जाता है ये कह के अपनी कंट्री को बदनाम ना करें। लेकिन सिर्फ हम नहीं है, ये बदनामी की बात नहीं है। हमने ही मैसेज देना है कि थोड़ी तमीज़ रखें, साफ़ रखें और थोड़ा सा लिहाज रखें दूसरे लोगों के लिए भी। मैं वहाँ से भी वापस आ गई हूँ, अब मैं नीचे जाके देखूँगी वॉशरूम क्लीन है तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं फिर, मुझे ये पता है कि मैं यूएई जाऊँगी तो वहाँ पे वॉशरूम्स क्लीन होंगे। इसी तरह बीमारी ऐसे ही तो फैलती है, तो हम लोग क्यों नहीं ख्याल रखते हैं दूसरों के लिए। और वॉशरूम में देखते हैं ये साफ़ है या नहीं, आई होप के साफ़ होगा। पाली के 2 वाशरूम जे। अच्छा, एक ये नीचे है ना, एक ऊपर है? नहीं, एक पल्ली साइड ऊपर वाला साडा नहीं लेंगे। हाँ वो नहीं साफ़ भी वो वीआईपी भी है रे, वो कोई करते हैं। अच्छा, ये आंटी हैं, वो पीछे मेरी सिस्टर हैं, इन्होंने नीचे के बाथरूम्स का बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ है। और मैंने सोचा कि जहाँ मैंने ये बताया कि लोगों को बाथरूम्स को क्लीन रखना चाहिए, इनको भी अप्रिशिएट करना ना भूलें, इनकी फाइनेंशियल हेल्प करना ना भूलें, क्योंकि इनकी वजह से पॉसिबल होता है हम मतलब इजीली वॉशरूम जा सकते हैं सिर्फ इनकी वजह से। तो जब भी आएँ इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि इनका हक बनता है। तो इन्होंने ना साफ़ रखा होता तो हम कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन फिर वही बात है कि बहुत बहुत आप मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखें। और अभी उन्होंने बताया कि पहले भी एक बाजी आई थी, वो भी इनको अप्रिशिएट करके गई हैं। तो जो भी आएँ इनकी हेल्प ज़रूर किया करें, क्योंकि ये हमारे लिए हर वक्त क्लीन रखते हैं वॉशरूम्स को। चलिए जब चलते हैं बाहर वेट करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप जी, ये हैं जी यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स। मैं आपको ना स्टोरी सुनाती हूँ, अनाउंसमेंट ख़त्म हो जाए फिर सुनाती हूँ। अच्छा, स्टोरी टाइम अप करते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ कि हम मम्मी अबू की केयर कैसे करेंगे। सारे बहन भाई मिल के जो कुछ कर सक रहे हैं वो करें। बात यह है कि अगर पहले सबसे मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने
मैंने ट्रैवल किया था थर्सडे को, तो थर्सडे को बाकी के आधे दिन जो है ना शहजाद मिशारी को ऑफ़िस लेके गए थे, तो हम ये अकेला घर रहा था। फ्राइडे को भी पूरा दिन शहजाद मिशारी को ऑफ़िस लेके बार बार घर चक्कर लगाते रहे क्योंकि ऑफ़िस पास है। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, शहजाद को छुट्टी नहीं मिली क्योंकि शहजाद प्रोबेशन पे है। तो अभी मैंने फिर संडे को अम्मी को लेके वापस आ जाना था। अम्मी को तो कोरोना है, तो अम्मी को तो मैं नहीं लेके आऊँगी, और अम्मी की टिकट्स मैं पोस्टपोन करवाने की बजाय कैंसिल करी क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा फिटीग्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, और अम्मी का लंग्स एक्सरे आया तो जिस वजह से अम्मी को अब इंजेक्शंस लग रहे हैं 5 मज़ीद डेज़ के लिए, तो सूटेबल नहीं है कि मैं वेट करूँ और अम्मी को यहाँ ले आऊँ। और दूसरी बात ये है कि मैं अगर यहाँ पे ज़्यादा रुकूँ तो क्या होगा कि बच्चों को शहजाद कैसे वहाँ पे अपना ऑफ़िस कैसे हैंडल करेंगे, जॉब का प्रॉब्लम ना हो जाए, जॉब का मसला ना हो जाए, तो मैं ज़्यादा नहीं रह सकती। मुझे ये था कि मैं आके अम्मी अबू से मिलूँ, और जो 2-3 दिन मुझे मेरे पास हैं जिसमें मैं ट्रैवल करके यहाँ आने का प्लान था, उसमें तो मैं अम्मी की खिदमत कर लूँ ना, तो मैं वापस चली जाऊँगी, क्योंकि अक्लमंदी से भी चलना होता है, सिर्फ इमोशनल होकर नहीं चलना होता। अपनी फैमिली को, मतलब मेरे जो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, उनको भी देखना है, मुझे अपने अम्मी अबू को भी देखना है, तो मैं बैलेंस मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ ये है कि अब क्या सीन होगा, मेरी बहन बुशरा जो वो तो लाहौर में ही रहती है, मेरी जो आपा हैं वो भी पाकिस्तान में रहती है, लेकिन वो डिफरेंट सिटी में रहती है। ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि कोई बहन भाई कंफर्टेबल है कैमरा के सामने आने में, कोई नहीं कंफर्टेबल, तो मैं डिटेल्स, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं शेयर करूँगी। मेरा जो भाई है, मेरे 2 भाई हैं, अगर मैं बड़ा भाई कहूँगी तो इसका मतलब है भाइयों में बड़ा, लेकिन दोनों भाई मुझसे छोटे हैं। तो जो मेरा यानी कि बड़ा भाई है ना, वो बाहर के कंट्री से आया हुआ है आजकल पाकिस्तान, तो उसको भी नहीं पता था कि अम्मी का पॉजिटिव निकलेगा, तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने गया हुआ है, अम्मी अबू से मिल के, तो वो गया हुआ है आउटिंग के लिए। तो कल वो भी वापस आ गया। अच्छा जी, अब वो अपने कंट्री वापस चला जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं रुक सकता क्योंकि वो भी जॉब करता है, छुट्टी लेके आया हुआ है। मुझे अनाउंसमेंट्स की वजह से बार बार ना स्टॉप करना पड़ता है। अच्छा जी, अब आते हैं, टोटल हम 6 बहन भाई हैं, एक मैं माइनस हो जाऊंगी, और एक जो मेरा भाई है जो बाहर से आया हुआ वो भी माइनस हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। उफ, ये अनाउंसमेंट्स। अच्छा जी, और जो थर्ड सिस्टर है वो मेरे से छोटी है, उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो केयर नहीं कर पाती है। तो फिर उसके बाद रह जाते हैं 3 बहन भाई, बुशरा, सनी, ये दोनों आपने लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान आई थी तो आपने दोनों को देखा। वो तीसरी मेरी आपा हैं, और वो भी डिफरेंट सिटी में पाकिस्तान में ही रहती हैं। अच्छा, अब उनकी जो दोनों बेटियां हैं ना, वो बहुत छोटी हैं, अंडर 2 हैं, ठीक है, और आपा उनको लेके आना चाह रही थी, तो बुशरा ने उनको रोक दिया कि आपा आप ना लेके आओ बच्चों को, और बच्चों को संभालोगी, अम्मी की केयर करोगी, ठीक है। और जो सनी है उसकी अभी अभी जॉब स्टार्ट हुई है कुछ मंथ्स पहले, तो वो पढ़ रहा था पहले जब लास्ट ईयर में आई थी, तो अब वो होता है कराची, तो वो कराची से आना चाह रहा है, उसको भी बुशरा ने रोक दिया है। बुशरा जो है ना माशाल्लाह बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अम्मी अबू की जितनी केयर वो करती है ना, जितना अम्मी अबू का ख्याल वो रखती है, आई डोंट थिंक हम बहन भाइयों में से कोई रखता है या रख सकता है, क्योंकि हम सब दूर दूर हैं, और वो सबसे पहली ऐसी होती है जो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करती है और हर चीज़ में हर एक को सपोर्ट देती है। तो उसने जितने दूर दूर रहने वाले बहन भाई हैं सबको ये सहारा दिया है कि मैं यहाँ पे लाहौर में ही हूँ, तो मैं अम्मी अबू केयर करूँगी, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं बताती जाऊँगी, तो आप लोग आते जाना। तो ये उसी की वजह से मैं वापस जा सक रही हूँ, वरना ये क्या होना था कि मैंने शहजाद से कहना था कि आप बच्चों को लेके यहाँ पे आ जाएं और फिर आप वापस चले जाएं ताकि बच्चे मेरे पास हो जाएं, फिर मैं जितनी देर मर्जी अम्मी के पास रहूँ। लेकिन वो बुशरा की सपोर्ट है कि वो अपनी बच्चियाँ वहाँ पे ससुराल में रखेगी, और वो उनको नहीं लेके आ रही है, ना ही मैं भी हम उनको नहीं लेके आए, तो वो उनको वहाँ रखेगी और ख़ुद या तो अम्मी अबू की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या फिर ये कि यहाँ पर रह के तो बार बार आएगी और खाना वगैरह बना के देगी और केयर करेगी। और उसके बाद फिर ये है कि अब्बू की भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। कल रात को हमने अब्बू का भी टेस्ट करवाया। आज अब्बू जब मुझे ड्रॉप करने आया तो उस वक्त बुशरा अपने घर में थी, वो खाना वगैरह बना रही थी अम्मी अब्बू के लिए, और मेरा तो टाइम हो गया था फ़्लाइट का। तो अब्बू मुझे ड्रॉप करने आए, लेकिन हम कैब पे आए हैं कि अब्बू ड्राइव ना करें, और ये चीज़ है। अब बाकी ये है कि अगर अब्बू का नेगेटिव आता है, अल्लाह करे, तो फिर ये है कि बाहर का काम अब्बू संभाल सकते हैं, फिर इसका मतलब है नॉर्मल फ़ीवर, गला ख़राब है, तो फिर बुशरा घर को संभालेगी और अब्बू बाहर को देख लेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर अब्बू का भी पॉजिटिव आ जाता है ना, तो फिर बुशरा ने नेक्स्ट स्टेप ये कहा है कि फिर सनी कराची से आ जाएगा ताकि बाहर के काम सनी संभाले। तो सनी आ जाएगा, वो संभालेगा बाहर के काम, कोई मेडिसिन लानी, डॉक्टर को बुलाना, या जो मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए लोग बुलाने होते हैं, वो सारे काम एक्सक्यूज़ मी, वो सारे काम सनी करेगा। तो मैंने उसको ये बोला है बुशरा को कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, क्योंकि आपा का आना तो बहुत मुश्किल है, बहुत छोटी बच्ची हैं उसकी, तो
अगर मेरा आने की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने बच्चे लेके आ जाऊँगी, फिर मुझे पीछे कोई फ़िक्र नहीं, फिर ना तो शहजाद की जॉब अफेक्ट होगी और ना ही बच्चे अफेक्ट होंगे। तो ये है सिचुएशन, और मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे दोबारा टिकट्स लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये कि बुशरा कोशिश यही कर रही है, वो कह रही है कि सारे अपने अपने काम करो। जो भाई है मेरा वो भी वापस जा रहा है, तो उसको भी अम्मी भेज रही है क्योंकि वो भी जॉब करता है। ये स्टोरी है। खैर काफ़ी लंबी बात हो गई है। बाकी फिर रात को अबू का टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म करूँगी कि पॉजिटिव है नेगेटिव। तो आप दुआ करें नेगेटिव। सब बैठ के वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी लेट है, फ़्लाइट थोड़ी लग रहा है। इंफॉर्मेशन डेस्क से मैं पूछ के आई हूँ और वो कह रहे हैं कि प्लेन अराइव हो गया है और उसकी क्लीनिंग हो रही है। तो पहले वो 2 बजे 2:40 की थी और वो डिले होके 4 o'clock का टाइम मिला। तो अब जो है वो 4 o'clock के बाद भी हम बैठे हुए हैं क्योंकि जी प्लेन क्लीन हो रहा है। सो अब देखते हैं, आई थिंक 4:30 तक हमें बोर्ड करवाएंगे। आज मेरा मेकअप जो है ना वो ऐसे भूत वाला मेकअप है, आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप देखें कि मैं भूत लग रही हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, डोंट बी स्केयर्ड, क्योंकि अम्मी के कमरे में लाइट बहुत कम है और मैंने अम्मी के कमरे में मेकअप किया था, फिर मेरा ऐसा ही मेकअप हुआ। ये देखें किस किस्म की मैं लग रही हूँ। चले खैर मिलते हैं थोड़ी देर में। अगर मैंने इन्फॉर्मेशन ना ली होती तो मुझे ना पता होता कि उन्होंने 25 से 38 सीट्स क्यों बुलवाई हैं, और मुझे टेंशन होती रहती कि मेरी तो सीट नंबर 17 है तो मेरी बारी कब आएगी, और मैं जाके पूछती। लेकिन मुझे समझ आ गया कि वो सफाई करवा रहे हैं, जो जो सीट्स क्लीन हो गई हैं उन पैसेंजर्स को बोर्ड करवा रहे हैं। और हमेशा लेट हो जाता है, लेकिन चले खैर सेफ़ रहे, सब ठीक है। कि मुग़ल हिस्ट्री आपको नज़र आ रही है ना, यानी कि ये मेरी हिस्ट्री है। मैं मुग़ल हूँ, मेरी कास्ट मुग़ल है बाय द वे। ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश होने वाली है फिर से। वो हमारा प्लेन एयर ब्लू। यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गई है, सारे लाइन में खड़े हैं। लाइफ जैकेट आपकी सीट के नीचे मौजूद है। इसको पहनने के लिए जैकेट को उसके बैग से निकालें। लाइफ जैकेट को सर से गुजार कर पहन लें। जैकेट के साथ दी गई डोरी को कमर के गुजार कर बांधें, उसको टाइट कर लें। सबसे ज़्यादा डराने वाला वो टाइम होता है जिसमें तेज़ी से जहाज़ चलता है ना, और अभी फुल स्पीड पे रनवे पे जा रहा है और मैं बस पड़े जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह फ्लाई करेगा, फिर थोड़ा सुकून हो जाएगा। चिकन सुल्तानी कोरमा, अफ़गानी पुलाव एंड दाल मखनी, वनीला केक और साथ में योगर्ट, और ये है मेरी चाय और साथ में कुछ फन फैक्ट्स। शार्क ट्रिप्स ऑन एयरबस रिड्यूसेस ड्रैग व्हाइल मेकिंग इट फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली। अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों से मिलने के लिए। मिशारी तिहामी से फ़ोन पे बात भी हो गई है अभी, और इस वक्त शाम हो रही है। अच्छा भी लग रहा है। अम्मी अबू के लिए फ़िक्र भी हो रही है। आज रात को 11 बजे अबू का टेस्ट रिज़ल्ट आएगा, तो देखते हैं क्या है। ये एयरपोर्ट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। उफ। मेरे पास मेरा टैग है, बस एक ही मेरा बैग है, वो लेना है और जाना है हमने। अब हिल जा रहे हैं इधर ऊपर नीचे चलता है। तो वो ट्रेन थी जिसके थ्रू मैं आई थी, वो देखा, वो वाली ट्रेन। एस्केलेटर अगेन। नेक्स्ट ट्रेन 2 मिनट्स में आ रही है। पहले वो लोग निकलेंगे, फिर यहाँ से डोर्स ओपन होंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे। तब नहीं हुआ, इसमें और जाएंगे हम आगे। फाइनली पहुँच गए। और नीचे जा रहे हैं अब हम।
यहाँ तो सिस्टम ही बहुत मज़े का होता है। स्कैनर है, उसके ऊपर आप खुद ही अपना पासपोर्ट रखते हैं और डोर जो खुल जाता है और आप आगे चले जाते हैं। ज़्यादा सामान हो ना इंसान का तो तब ये टेंशन नहीं होती कि इतनी देर से खड़े हैं, क्योंकि कोई ना कोई बैग आ रहा होता है कि एक्साइटमेंट होती है, ओ ये बैग आया, ये बैग आया। मेरा एक ही बैग है और वो आ ही नहीं रहा है। मेरे साथ पाकिस्तान में भी यही हुआ था, अभी भी यही हुआ और मैं वेट ही किए जा रही हूँ। बस मैं थक गई हूँ, अब बस हो गई है। और चलें देखते हैं कब तक बैग आता है। आए जा रहे हैं बैग सिवाय मेरे बैग के, बाकी सारे बैग्स आ गए हैं। मिल गया, अब हम जा रहे हैं फाइनली। चलें लेट्स गो। वो देखिए मुझे नज़र आ गए। उधर आओ, मिलते हैं, उधर आओ, उधर आओ, उधर आओ। हमारे दरमियान समाज की दीवार वो होती, हमें मिशारी आ रहे हैं। मिशू मम्मा मैडम जो है वो आ गई हैं। कम मिशु, कम 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 बेटा कम। तिहामी तिहामी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेबी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? आई मिस यू गाइस सो मच। थैंक यू वेरी मच, वी मिस यू टू यार। चलिए let's go guys, let's go। बेटा ओके, इट्स इन द बैग। वीडियो ऑफ कर देना।